हेलो एवरीवन। आज है 23 अगस्त 2024 और 23 अगस्त 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एआई का लाभ उठाते हुए फेस मैच नामक एक नया सुरक्षा फीचर पेश किया गया है। तो हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा फेस मैच नामक एक नया सुरक्षा फीचर पेश किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें फेस मैच के बारे में, तो यह उपयोगकर्ता के व्यवहार, लेन देन के पैटर्न, स्थान डेटा, ऐतिहासिक जानकारी और डिवाइस संलग्न सहित कई कारकों का विश्लेषण करता है। यदि ये सभी फीचर्स संभावित खतरे का संकेत देते हैं तो सिस्टम फेस मैच को एक्टिव कर देता है, जिसके लिए उपयोगकर्ताओं को एक सेल्फी के माध्यम से अपनी पहचान को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। इस तरह से हम फ्रॉड या बाकी किसी भी साइबर अटैक से बच सकते हैं। वहीं अगर बात किया जाए एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में, तो इसका फॉर्मेशन 23 नवंबर 2016 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके एमडी एंड सीईओ अनुव्रत विश्वास हैं। और वहीं अगर पेरेंट कंपनी की बात की जाए तो भारतीय एयरटेल है। ये 2016 में पेमेंट बैंक आया हुआ था, जो कि लेन देन के मामले में काफ़ी आगे माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर विक्रम लैंडर को सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की थी। इसके साथ ही भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया था और यह जो हमारा विक्रम लैंडर था वह दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया था। अगर वहीं बात किया जाए कि जिस पॉइंट पर हमारा लैंडर लैंड हुआ था उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है और इसीलिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे हर साल मनाया जाता है और ये पहला साल है जब नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले संजीव कुमार जी इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। वहीं अगर बात किया जाए तो एम सुरेश अभी कार्यवाहक के रूप में इसमें कार्यरत रहेंगे और अगस्त 2024 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हो चुकी है। वहीं अगर देखा जाए तो इसके पहले जो अध्यक्ष थे, जैसा हमने पहले ही बताया कि संजीव कुमार जी इसके पहले अध्यक्ष थे। अगर बात किया जाए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बारे में, तो इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1995 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी पेरेंट कंपनी नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, जिसके जो मेन लीड करते हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र में पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया गया और महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में इसका उद्घाटन किया गया है। तो अगर बात किया जाए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया हुआ है। यह सतारा जिले के पाटन तालुका में मन्याचिवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सौर गांव बन गया है। वहीं अगर बात किया जाए, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने प्रत्येक जिलों के 2 गांवों को 100% सौर ऊर्जा संचालित बिजली प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। हमारा अगला सवाल है, नैसकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राजेश नाम्बियार को नैसकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगर बात किया जाए राजेश नाम्बियार जी को, तो इन्होंने देवजानी घोष के स्थान पर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नैसकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और देवजानी घोष जी का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो रहा है। इसके बाद राजेश नाबियार जी इस पद पर आ जाएंगे। इसकी नियुक्ति के बाद नाबियार जी को कॉग्निजेट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में भी अपनी भूमिका से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले इस कॉग्निजेट इंडिया के अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। वहीं अगर नैसकॉम की बात किया जाए तो इसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1988 को हुआ था। इसके हेडक्वार्टर नोएडा और न्यू दिल्ली में स्थित हैं। इसके वर्तमान में चेयरमैन राजेश नाबियार जी हो गए हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट ड्रिप्स
एंड जल विद्युत DPR को किस संगठन ने विकसित किया है? तो हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR संगठन को विकसित किया गया है। अगर बात करें, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र की दक्षता में सुधार लाने के लिए 3 नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं, जिनमें पहला प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट है, जिसका प्रमुख कार्य है कि थर्मल पावर परियोजनाओं की वास्तविक समय की ट्रैकिंग और विश्लेषण सुविधा के लिए यह बनाया गया है। दूसरा हमारा ड्रिप्स प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग पावर सेक्टर के लिए आपदा संसाधन सूची है, यानी अगर पावर सेक्टर में कोई भी दिक्कत आती है तो वहाँ के जो भी रिस्पेक्टेड कर्मचारी होंगे या फिर जो भी वहाँ की अथॉरिटीज़ होगी वह इससे जुड़ी हुई चीज़ों का एनालिसिस करेगी। वहीं तीसरा हमारा प्लेटफॉर्म जल विद्युत ये DPR है, जो कि बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पनबिजली और पंप भंडारण परियोजनाओं की स्थिति की निगरानी करता है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल के लिए काइट GNU Linux 22.04 लॉन्च किया है? तो हाल ही में केरल सरकार ने स्कूलों के लिए GNU Linux 22.04 लॉन्च किया है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन ने GNU Linux 22.04 पेश किया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है। अब ये जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है, ये केरल की सरकारी स्कूलों के लिए डेवलप किया गया है, जिससे कि वहाँ पास डिजिटल शिक्षा और वहाँ के बच्चों को भी कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिल सके। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड घोषित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए अमूल के बारे में, तो इसने पिछले वर्ष की तुलना में इसके ब्रांड मूल्य में 11% की वृद्धि देखी गई है। यह भारत की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी संस्था है और अमूल ने श्वेत क्रांति में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे किसानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी या फिर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो कम हुई है और किसानों को इससे लाभ भी मिला है। वहीं अगर बात की जाए अमूल की, तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर गुजरात में है। इसके संस्थापक त्रिभुवन दास किशीभाई पटेल जी थे और इसका ब्रांड शुभंकर अमूल गर्ल है, जो कि आपको ये पिक्चर्स में दिख रहा है यहाँ पास। इसकी मूल कंपनी जो है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है, यानी GCMMF। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में समाचारों में रहा तीस्ता 5 जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में सिक्किम में भूस्खलन के कारण सिक्किम का जो गंगटोक जिला है, वहाँ तीस्ता 5 जल विद्युत स्टेशन पर 6 घर और NHPC की एक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे तीस्ता 5 तीस्ता नदी पर एक 510 मेगावाट की रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना है, जिसे में कंक्रीट का गुरुत्वाकर्षण बांध है। वहीं बात किया जाए इस परियोजना के बारे में, तो 1999 में यह परियोजना बनना शुरू हुई थी और 2008 में यह परियोजना रनिंग कंडीशन में चालू हो गई थी। तीस्ता नदी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है और यह एक ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी का भंडार खोजा है? तो हाल ही में मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने तरल पानी का भंडार खोजा है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें मंगल ग्रह के बारे में, तो एक अध्ययन में मंगल ग्रह की चट्टानी सतह से भीतर बड़ी मात्रा में तरल पानी पाया गया है, जो ग्रह को समझने में एक बहुत बड़ी सफलता है। और यह जो खोज की गई है वह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा मध्य कृष्ण में तरल पानी की खोज की गई, यानी जो मंगल ग्रह का मध्य कृष्ण होता है वहाँ पास कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों के द्वारा तरल पानी की खोज की गई है। पानी की बात की जाए तो यह 10 से 20 किलोमीटर गहराई पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि अरबों साल पहले सतह से रिस कर आया हुआ है यह पानी, यानी मंगल ग्रह की सतह पर पानी था वह रिस करके इसके अंदर क्रस्ट पे जा चुका है और यह मंगल ग्रह पर 1-2 किलोमीटर गहराई तक समुद्र को भर सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के करंट अफेयर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।